हम मियोसिस 1 को पहले स्टडी करते हैं। मियोसिस 1 के फर्दर फेजेस आ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह माइटोसिस में होता है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस 1 में जो पहला फेज है इज द प्रोफेज 1, जो कि लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। इसके जो मेजर स्टेप्स हैं या मेजर स्टेजेस हैं या सब स्टेजेस हैं, में सबसे पहले आता है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, ठीक है। दूसरा फेज है इसमें जाइगोटीन, तीसरा फेज है पैकीटीन, ये तीन है सारे। सबसे पहला लेप्टो, दूसरा जाइगो, तीसरा पैकी, चौथा है डिप्लोटीन एंड द लास्ट वन इज डायाकाइनेसिस, ठीक है, ठीक है। तो ये 5 फेजेस आ जाते हैं प्रोफेज 1 के, ठीक है। नेक्स्ट जो फेजेस आते हैं मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, सेम इज द सेम प्रोसीजर होता है एज इन द माइटोसिस, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। तो लेप्टोटीन में क्या होता है बेसिकली, अगर हम यहाँ पे एक सेल ड्रॉ करते हैं सिंपल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या स्टडी कर रहे हैं, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है कि अच्छा, प्रोफेज 1 से पहले यानी मियोसिस 1 से पहले वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इंटरफेस हो चुका है, ठीक है, इंटरफेस हो चुका है, यानी G1S और G2 फेस, जिसमें सेल क्या करता है, अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। G1 में क्या करता है कि वो अपना सेल साइज इंक्रीज करता है और ऑर्गेनेलीज को डिवाइड करता है। एस फेज में क्या होता है कि वो अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाता है, अपना डीएनए डुप्लीकेट करता है, दैट रिजल्ट्स इनटू सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्मेशन, ठीक है ना। और G2 फेज में क्या होता है, वो अपनी फर्दर ग्रोथ करता है टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। फिर स्टार्ट होता है मियोसिस 1, ठीक है। अच्छा, अब मियोसिस 1 में बेसिकली मियोसिस 1 होता क्यों है, बेसिकली हमने माइटोसिस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। तो मियोसिस 1 में बेसिकली ये जो पूरा मियोसिस का जो ये प्रोसीजर है, ये जो मियोसिस का पूरा पूरा प्रोसेस है, जिसमें मियोसिस 1 भी आता है और मियोसिस 2 भी आता है, ठीक है। मियोसिस 1 भी आता है और मियोसिस 2 भी आता है। इसके एंड में हमारे पास स्पेशल किस्म के सेल्स बनते हैं जिन्हें कहते हैं जर्म सेल्स, ठीक है। जर्म सेल्स में हमारे पास 2 किस्म के सेल्स आ जाते हैं, एग इन केस ऑफ फीमेल और स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल। तो आप ये कह सकते हैं कि एग्स एंड स्पर्म्स इन फीमेल एंड मेल रिस्पेक्टिवली आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जिसमें मियोसिस 1 आ जाता है और मियोसिस 2 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, क्या हमने बात की थी कि मियोसिस में हिप्लोइड सेल्स बनते हैं, तो इन दिस केस एग्स और स्पर्म जो हैं वो क्या हैं, हैप्लोइड सेल्स हैं, ठीक है। व्हाई, बिकॉज दे आर फॉर्म थ्रू मियोसिस, ठीक है। और हिप्लोइड सेल्स का क्या मतलब है कि एग के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं, व्हाइल इन द स्पर्म्स देयर आर 23 क्रोमोसोम्स, और एग्स और स्पर्म्स के अलावा जितने भी सेल्स हैं यानी सोमैटिक सेल्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर्स हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द मियोसिस 1, ठीक है। अच्छा, प्रोफेज में हमने ये भी डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है, और जो सेंट्रोसोम है वो पोल्स की तरफ यहाँ पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। सेम इज़ द केस विद मियोसिस 1। अच्छा, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमने बात की थी, सबसे पहले लेप्टोटीन फेज आता है, ठीक है। लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम और ये उसका सिस्टर क्रोमैटिड, ये सिस्टर क्रोमैटिड किस फेज में बना है, एस फेज के अंदर बना है, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम द फीमेल, आप ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि रेड जो है वो फीमेल यानी मॉम से है, और जो ब्लू है इसमें मैं सिर्फ एक पेयर बना रही हूँ, ठीक है। 23 पेयर्स में से सिर्फ एक पेयर बना रही हूँ, और ब्लू जो है वो मेल यानी डैड में से है, ठीक है। ये डैड में से, ये डैड का क्रोमोसोम और ये उसका सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। तो लेप्टोटीन में बेसिकली क्या होता है, लेप्टोटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं दे बिकम विजिबल, क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, ठीक है। नेक्स्ट फेज जो है वो है जाइगोटीन फेज। जाइगोटीन में क्या होता है कि ये अच्छा,
एक और इसमें टर्म आ जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। होमोलोगस, अच्छा होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्या मतलब है? दीज टू आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसको अपने सिस्टर क्रोमैटिड से बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। वाई? बिकॉज सेम डीएनए है ये भी, ये इसकी कॉपी है बेसिकली, ठीक है। ये दोनों आपस में सेम आइडेंटिकल डीएनए कॉपीज हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या हैं? ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं आपस में, ठीक है। अच्छा होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या मतलब है? अब आपने पढ़ा होगा कि डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स, ठीक है। देयर आर मिलियंस एंड बिलियन जीन्स। अब ये जीन्स क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं आपके आई कलर को, आपके स्किन कलर को, ठीक है। कुछ जीन्स होंगे जो आपके आई कलर को कंट्रोल करेंगे, कुछ जीन्स होंगे जो आपके हेयर कलर को कंट्रोल करेंगे, कुछ जीन्स होंगे जो आपके हेयर की लेंथ को कंट्रोल करेंगे, नेल्स की लेंथ को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब कुछ, वो सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सेल्स की, आपकी बॉडी की, आपके ऑर्गन्स की, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपके डीएनए के अंदर है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। अब मैं अगर कोई एक एग्जांपल ले लूँ किसी भी एक जीन का, फॉर एग्जांपल, तो वो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। एक जीन ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल दिस जीन 1, और ये जीन 1 ये कंट्रोल करता है आई कलर को। किसको कंट्रोल करता है? आई कलर को। ये जो जीन 1 है बेसिकली, ये मेल क्रोमोसोम जो है, यानी जो डैड का क्रोमोसोम है, इसी पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है वो आई कलर जीन, ठीक है। वो डिफरेंट भी हो सकता है ऑन द डैड साइड, ठीक है। वो ब्राउन कलर हो सकता है, ठीक है, वो ब्लैक कलर हो सकता है, और मॉम वाली साइड पे वो ग्रीन कलर हो सकता है या ब्राउन कलर हो सकता है। इट कैन बी डिफरेंट, द आई कलर जीन कैन बी डिफरेंट, लेकिन वो सेम पोजिशन के ऊपर प्रेजेंट हैं ऑन द मॉम क्रोमोसोम एंड ऑन द डैड क्रोमोसोम, सेम लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है। दैट इज वाई दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा अब हम ज़रा फेजेस के ऊपर बात करते हैं। अभी हमने बात की थी लेप्टोटीन फेज की, जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फेज आता है दैट इज़ द जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है कि ये जितने भी होमोलोगस पेयर्स हैं या जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में पेयर होने शुरू हो जाते हैं। पहले इनकी पेयरिंग नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के आमने सामने आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यानी जाइगोटीन में क्या होता है कि होमोलोगस chromosomes start to pair up, ठीक है। क्योंकि अच्छा पेयरिंग का क्या मतलब है? इसका ये मतलब ये है कि सेल के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स उस साइड में होंगे, कुछ उधर होंगे, ठीक है। तो जाइगोटीन में क्या होता है कि जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं। दे कम क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, बिल्कुल इस तरह, ठीक है, इस तरह दे बिकम क्लोजर टू ईच अदर। अच्छा जैसे जैसे वो एक दूसरे के पास आते हैं व्हाट हैपन्स कि एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है इन द सेंटर ओवर हियर, जो इनको आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। इस प्रोटीन स्ट्रक्चर का नाम है साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इट इज़ बेसिकली अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कि प्रोफेज 1 के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ के रखता है। अच्छा अब इस जोड़ने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, इस जोड़ने का मकसद क्या है? बेसिकली जोड़ने का मकसद ये है कि ये जो नेक्स्ट फेज़ है विच इज़ पैकिटीन, ठीक है, पैकिटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है? द एक्सचेंज ऑफ जीन सेगमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस जीन सेगमेंट की बात की थी ना पहले, ये जो मैंने ग्रीन वाला यहाँ पे हाईलाइट किया था, ठीक है, ये जीन अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स को एक दूसरे के पास होना है ताकि वो अपने जीन सेगमेंट्स एक्सचेंज कर सकें। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोटीन स्ट्रक्चर जो कि इन दोनों के इर्द गिर्द बनता है, ठीक है, ताकि वो क्रॉसिंग ओवर कर सकें। तो ये जो फॉर एग्जाम्पल दिस जीन सेगमेंट ये यहाँ से खाली हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, दिस इज द पैकिटीन फेज, ठीक है। ये वाला जो फीमेल का है वो मेल में आ जाएगा इस तरह, दिस इज द पैकिटीन फेज, ठीक है। और जो मेल का है वो फीमेल में आ जाएगा। ये एक्सचेंज हो गया सेगमेंट, ठीक है, दिस इज क्रॉसिंग ओवर बेसिकली, ठीक है।
अच्छा, अब यही चीज़ नीचे भी होती है, ठीक है, सेम इज़ द केस यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये फीमेल का आ जाएगा और यहाँ पे ये मेल का आ जाएगा। ये क्रॉसिंग ओवर हो गई। अच्छा, अब क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है, ये जहाँ पे एक्सचेंज हुए ना सेगमेंट्स, ठीक है, द प्लेस और द पोजिशन, ठीक है, वेयर द क्रोमोसोम सेगमेंट्स या जीन सेगमेंट्स कह लें, जीन सेगमेंट्स हैव बीन एक्सचेंज्ड, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो एक्सचेंज है ना, जहाँ जहाँ पे सेगमेंट्स, इन पोजीशंस को कहते हैं कियाज्माटा। क्या कहते हैं? कियाज्माटा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फेज। अच्छा, नेक्स्ट फेज क्या है हमारे पास? नेक्स्ट फेज है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन फेज में क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये आपस में ये सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं। They start to separate, ठीक है, and they move a little bit farther from each other, ठीक है, थोड़ा सा दूर चले जाते हैं ये इस तरह। और ये तो मैंने ये यहाँ पे सेंट्रोसोम था, ठीक है। अच्छा, डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट सेपरेटिंग, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट सब फेज है प्रोफेज 1 का, दैट इज द डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स, यानी ये जितने भी प्रोसीजर हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन, दे ऑल अकर जब न्यूक्लियर एनवेलप इज प्रेजेंट, ठीक है। और फिर आखिरी वाली स्टेज में क्या होता है, यानी डायकाइनेसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फाइनली इन द मेटाफेज 1, ठीक है। ये प्रोफेज में ही इतना टाइम लग गया, तो आप देखेंगे ये जब होता है स्टेप, तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप है, ठीक है। अच्छा, नाउ वी कम टुवर्ड्स मेटाफेज। मेटाफेज 1 में हमें पता है क्या होता है कि मेटाफेज प्लेट बनती है, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। दिस इज़ फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, और ये वो अभी मैं इसमें डिफरेंट कलर्स यूज़ नहीं करी, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। ये वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो इस तरह सेंटर में इस तरह अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वो एक्सचेंज सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे ये एक्सचेंज सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो मेटाफेज 1 में बेसिकली क्या होता है कि एक प्लेट बनती है, मेटाफेज प्लेट बनती है इन द सेंटर ऑफ द सेल, और सारा वही प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे सेंट्रोसोम्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इनके सेंटर में जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, एंड फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। अच्छा, अब जब ये पोल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, पोल्स की तरफ जब ये मूव करते हैं इन द रिस्पेक्टिव पोल्स, तो दैट फेज इज एनाफेज 1, ठीक है। और टीलोफेज में क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट करती है इस तरह, ठीक है, दैट इज अ टीलोफेज 1। और फिर फाइनली साइटोकाइनेसिस हो जाती है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड कर जाता है, एंड दीज 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 2 डॉटर cells are formed which are actually haploid। ये क्या होते हैं? ये 1n होते हैं, ठीक है। 1n यानी अब देखें, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें आ जाता है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें आ जाता है, एक होमोलोगस इसमें आ जाता है और एक होमोलोगस इसमें आ जाता है, ठीक है। और आप देखें, आप ऑब्जर्व करें कि इनकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये इनके पास ही हैं अभी तक। अभी सिर्फ क्या हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हुए हैं। अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इनकी सेपरेशन मियोसिस 2 में होती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मियोसिस 2 में, ठीक है। ये मियोसिस 1 था, मियोसिस 2 में हम इन्हीं सेल्स को लेके चलते हैं। ये जो हिप्लोइड थे ना, ये आ गया जी मियोसिस 2, ठीक है। हम इन्हीं ये भी 1n है और ये भी 1n है, ठीक है। इन्हीं हिप्लोइड सेल्स को हम लेके चलते हैं, हम एक सेल को लेके चलते हैं, ठीक है, एक ही सेल को हम लेके चलते हैं, ठीक है, नीचे से। अच्छा, अब क्या होगा, वही चीज़ें सारी होंगी, ठीक है। प्रोफेज 1 में क्या होगा, ये फर्दर कंडेंस कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मियोसिस 1 के एंड में ना ये थोड़ा सा डीकंडेंस कर जाएंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन हो जाएंगे। फिर जैसे ही मियोसिस 2 स्टार्ट होगी, तो ये दोबारा से जो है वो कंडेंस कर जाएंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। और प्रोफेज
प्रोफेज 2 जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाएगी। प्रोफेज 2 में वही सारी चीज़ें होंगी। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बन जाता है ना, दोबारा से बन जाता है, डिसइंटीग्रेट करेगा और क्या होगा कि ये दोबारा से कंडेंसेशन हो जाएगी। अच्छा, नाउ वी कम टुवर्ड्स मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज 2 में क्या होगा? प्रोफेज 2 में आपको पता है दिस इज जनरल। ठीक है, क्रोमोसोम्स उनकी फॉर्मेशन होगी और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मेटाफेज में क्या होगा? सिंपली मेटाफेज प्लेट बनेगी इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये आगे सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम मैंने नहीं बनाया, और ये इनके एक्सचेंज सेगमेंट्स आ गए। ठीक है ना। अच्छा, क्या होगा कि ये अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक्सटेंड आउट करते हैं, अटैच होते हैं, तो एक मेटाफेज प्लेट बनती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फेज आ जाता है जी एनाफेज। ठीक है, अब ये देखें, अब इनकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना वो सेपरेट होंगे। ये नहीं जी, ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। ठीक है ना, ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, फर्दर क्या होगा फिर? सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेगी और फाइनली आपके पास इसमें हिप्लॉइड सेल, फर्दर हिप्लॉइड सेल्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है ना, और इससे क्या होगा? फर्दर डिवीजन होगी। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, अच्छा अब मियोसिस का जो प्रोसीजर है वो बेसिकली उसका भी एक मकसद है, वो हमने डिस्कस किया था आई थिंक इन द मिडल ऑफ द लेक्चर। जैसे मैंने आपको बताया था कि मियोसिस का जो मकसद है वो क्या है? टू फॉर्म द जर्म सेल्स। ऐसा ही है, जर्म सेल्स जिसमें स्पर्म और एग आ जाता है। ठीक है, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द मेजर पर्पस ऑफ मियोसिस। माइटोसिस का हमने क्या पढ़ा था? टू रिपेयर द डैमेज्ड सेल्स या टू रिप्लेस द डाइंग सेल्स और द नॉन फंक्शनल सेल्स. Of the formation of sperm is known as spermatogenesis and the formation of egg is known as oogenesis. ठीक है, इसकी एक सेपरेट वीडियो होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, oogenesis पे एक सेपरेट वीडियो बनेगी। ठीक है, आई होप आपको एक मियोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट्स।